कर रहे हैं, सबूत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उनका क्या मकसद है? देखिए उनका मकसद तो यही है कि करप्शन के बात की होती रही माजी में कि जी करप्शन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन करप्शन हर चीज को जो देख रहे हैं। अभी आपको मैं एक और बता दूं, बात होने के लिए बता देते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशि जो थी, हम्म। उनके खिलाफ बड़े जबरदस्त सबूत मिले हैं। पीआईसी में स्टंट्स वगैरह की खरीदो फरोख्त में जो सरकारी चीजें खरीदी गई हैं हेल्थ फैसिलिटीज लेके, उन सब में उन्होंने अपने करीबी लोगों को ठेके दिए। तो कैंटीन के भी उसमें बड़े कैंटीन में भी दे दिए, उसने मनपसंद ठेके लोगों को हैं, उन्हें करते रहे। पार्किंग का भी पता नहीं कोई हर है। चीज में वो इन्वॉल्व है और वो काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व है। मतलब उन्होंने अपनी महंगे दामों पे रेट किया। तो ये एलिजेडली एलिजिडली, एलिजेडली ऑब्वियसली एलिजिडली ये क्लेम वो कर रहे हैं ना, ये तो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट या उनके सोर्सेज सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि उसमें सबूत उनके कहते हैं क्लेम करते हैं उसमें भी है, तो उनकी गिरफ्तारी में भी आगे आने वाले दिनों में अमल में आ सकती तो आपको पता है परवेज इलाही साहब जो है वो पीटीआई के सदर हैं। पीटीआई का सदर अगर जेल में चला गया और चेयरमैन बाहर रहा, है। लेकिन वो आपको ज्यादती है। पीटीआई के सीनियर नायब सदर कहते हैं कि वो एक मसाला है और वैसे मसाले भी होने चाहिए। हाँ और वो आपको पता है उनकी तो बहुत प्यार है उनसे। हाँ जब वो हाँ फवाद हाँ चौधरी साहब गिरफ्तार हुए थे, चौधरी साहब ने उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया था। और हाँ। अच्छा अब हुआ ये, इमरान खान साहब बदला वैसे जबरदस्त देते हैं। हम्म। उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट पे नोटिफिकेशन भी उनको उससे दिलवाया। हाँ फवाद बाकी चौधरी सबको से। बुला के पार्टी में मफलर पहनाते हैं और फवाद चौधरी जाकर उनको सिर्फ नोटिफिकेशन वो लेटर दिया है। उनको ज्वाइनिंग भी फवाद चौधरी के हाथ तक रही। मतलब उन्होंने कहा तुम फवाद चौधरी के बारे में कह रहे थे ना, हाँ चलो फवाद चौधरी तुम्हारे से ऊपर है अब। क्या बात है। अच्छा अब हमारी जो कौमी असम्बली है उसने एक करारदाद मंजूर की है और उसने उसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो थ्री मेंबर्स बेंच का जो फैसला है कि जी आप इलेक्शंस मई में करवाएं और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पाबंद किया है इस पर, वो कौमी असम्बली ने मानने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ मानने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो आपने 63A की जो तशरीह की थी ना, एक रीराइट किया उसको कॉन्स्टिट्यूशन को, वो भी फुल कोर्ट देखे। वो बड़ी एक उन्होंने पॉइंट वाइज जो है ना उस टॉपिक को डील किया है और उन्होंने बताया कि ये इशू तो जो है ना ये तो नहीं हम मानते। ये जो पॉलिसी अब ये मैं ना मानूं वाली, ये क्या इसका एंड क्या होगा? और मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस तो आपने कहा था कि नहीं होने, वो तो नहीं हो रहे, वकार साहब लेकिन हमने वो आपको ये अब भी, मुझे बताएं इमरजेंसी लगेगी या नहीं लगेगी? वकार साहब वो है लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, इकोनॉमिक इमरजेंसी। वो है लास्ट रिजॉर्ट। वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो इस पे भी गौर कर रहे हैं मुख्तलिफ हल्के भी, बाकी हमारे जो केस भाग दौड़ जिनके हाथ में। हम्म आप ये देखिए, हमने आपको कुछ दिन पहले हमने शो पे भी कहा था कि जहांगीर तरीन साहब की और नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी। हम्म उनकी डिस्क्वालिफिकेशन 63A में हुई है। हम्म तो वो वाली बात भी अब देख रहे हैं आ गई है मंजर हम्म आम पे कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होने की तरफ भी चीजें चल पड़ी हैं। दूसरे उन्होंने ये नहीं माना, हमने कल के प्रोग्राम में ये बात भी की थी कुछ पिछले प्रोग्रामों में, कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने ऊपर कंटेम्प्ट लगवा लेंगे, लेकिन वो फैसला नहीं मानेंगे। ये उस तरफ भी जाता नजर आ रहा है कि उसको पार्लियामेंट ने पूरा नहीं कह दिया। हम्म मतलब अब ये दिखा दिया गया कि पार्लियामेंट की बैकिंग भी शहबाज शरीफ साहब को हासिल है। हम्म। अच्छा दूसरी आप इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा इसमें आपको इस पता है ये करारदाद आपको में पता है ना, करारदाद पेश किसने की है? नहीं नहीं, इस करारदाद करारदाद पेश में किसने की है? उसमें पाबंद किया है काबीना को और वजीर आजम जी जी को भाई। कि ये आप बिल्कुल आपने इलेक्शंस नहीं करवाने, कोई वो आपने वो नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना। वो आपकी बात है ना। अब देखिए ये जो आई है करारदाद, हम्म वो हमारे बलूचिस्तान के एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन की वजह से आई है, हम्म जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कहीं से इशारा देते हैं। हम्म ठीक है ना। अच्छा अब इससे भी चीज़ क्लियर होती है, जैसे जब वो न्यूट्रल हुए थे तो उन्होंने इनको अब कह दिया था कि भाई आप लोगों की मर्जी है, आप जिस तरफ जाना चाहें। तो जरदारी साहब के ताल्लुक थे उनसे, तो जरदारी साहब कहने सब इधर आ गए। हम्म अब जिस तरह कहा जाता है कि लोग बातें हैं चैमगोइयाँ कर रहे हैं कि शायद स्टैब्लिशमेंट या वो दोबारा टिल्ट की कोई शायद खान साहब की तरफ पॉपुलैरिटी को, तो इससे वो भी क्लियर हो गई कि वो स्टैब्लिशमेंट अभी तक तो न्यूट्रल ही है, कि ये अपने फैसले खुद कर रहे हैं। और वो उस पार्लियामेंटेरियन से लाई गई है जिसके उनके बारे में कहा जाता है कि शायद ये किसी हम्म। के कहने पे आते जाते हैं। अच्छा देखिए अब मसला पता है क्या है, हम्म। आप कोर्ट ने एक जो फैसला दिया ना वो तो इनको ना मानना पड़ना है। ये करारदाद से कुछ नहीं होने वाला। तो बिल्कुल नहीं होना ये करारदाद से, लेकिन वकार साहब हाँ ये करारदादों से कुछ नहीं होना। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, इनको हाँ करना पता है करेगा। हाँ। जो रेफरेंस की बातें ये हो रही है ना इनके, ये विजिलेंस पार्टी, हम्म। इनको रेफरेंस ही दायर करना पड़ेगा सुप्रीम उन जुडिशल जुडिशल काउंसिल काउंसिल में। में जाके इन जजेस के खिलाफ हम्म पूरा स्टैंड लेना पड़ेगा। ये करारदाद तो वो उड़ा के रख देंगे, वो चीफ जस्टिस साहब ऐसे कुछ नहीं मान रहे इनका। लेकिन चीफ जस्टिस साहब से मेरे ख्याल में ना बहुत सारी पार्टीज ने भी उनको सजेस्ट किया था, सीनियर लॉयर्स ने, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस ने, बार्स ने, तकरीबन सब बार्स ने एक बार को छोड़ के, कि आप फुल कोड बना दें। अगर वो फुल हम्म कोड बना देते ना, हम्म। तो ये जो ये पीडीएम की पार्टीज हैं, दूसरी पार्टीज भी हैं, और खान साहब तो खुद कह चुके थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आपको याद होगा हमारी जासर साहब जो उनके सीनियर लीडर, हमसे इंटरव्यू में यही कहा कि हमारी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म 3 मेंबर हो 5 मेंबर हो, फुल बेंच। हम्म तो अगर फुल बेंच बना देते, जो इतने सारे ये इस वक्त खुद भी शिकार हैं
कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, हम्म, लोग उनको इतमाद नहीं करे, तो वो अपना इतमाद एक तो बहाल करने में कामयाब रहते हैं। दूसरे एक मेरे ख्याल में कासा इससे इंटरलिंक्ड है, एक जो गलती और हो रही है ना, वो उन जजेस को इन्वॉल्व किया जा रहा है जिनके ऊपर पीडीएम की पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ भाई अगर आपने हाँ, निगरान जज जस्टिस जावेद साहब को लगा दिया, हमारे लिए काबिल एहतराम है, नहीं लेकिन वो उनके नहीं लगाया है, मेरा नहीं ख्याल सर लगाया है। वो बात सुनिए ना, वो मतलब उनके बारे में बात तो हो रही है ना, बेंच पे भी जब आपने बेंच बनाया है, जो उसके काजी फईसा साहब को साइड पे करने के लिए, मतलब हम्म, उनकी पिटीशन को देखने के लिए, उसमें सारे वो लोग थे जो आपके लाइकमेंट थे। हम्म, तो अगर आप दूसरी तरफ के जज जिन पे इतराज हो रहा है उनको जरा साइड पे कर दें, हम्म, या वो बेंच का पार्ट खुद ही ना बने, जैसे हमारे मुल्क में होता है यूजली, हम्म। आउट ऑफ प्रिंसिपल ही वो खुद ही प्रिंसिपल नहीं स्टैंड। वो तो देखिए ना, वो नहीं हो रहा। अब इसमें देखें, मसला ये है कि ये करारदादों से भी कुछ नहीं होगा और रेफरेंस से भी कुछ नहीं होगा। ये वो जुडिशियल काउंसिल में एक छोड़ के 10 भेज वकार दें, साहब लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। वो चीफ जस्टिस जो है वो इजलास नहीं वकार बुलाएंगे। साहब और जब वो इजलास नहीं बुलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब आप कहते हैं अगर कि जी हम इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा देते हैं, गवर्नमेंट कहती है, तो वो उससे भी कुछ नहीं होना, बिकॉज यू सी वो एक तो लगानी बहुत मुश्किल है, वो आपको आईएमएफ के साथ आप टाइड डाउन है, आपको वकार मुल्की साहब ये हालात हैं। आपको मैं नहीं बता। आप देखें ना, आपने सारे जो है चीजें खोली हैं, इंपोर्ट खोली है, सारे मामला खोले हैं, क्योंकि आप आईएमएफ ने आपको कहा है कि भाईजान खोल लें सारा कुछ, ये आपने जो बंद किया हुआ है, आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, यू नो वी आर मूविंग टुवर्ड्स रीचिंग एन एग्रीमेंट विद आईएमएफ। तो इट्स जस्ट नॉट गोना हैपन। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जी हम वो कर देंगे वो कर देंगे, ये कुछ भी नहीं होना। इनको इलेक्शंस करवाने पड़ने हैं वकार और साहब नहीं होने इनको इलेक्शन, आप और मुझे आज इनको इलेक्शंस करवाने चाहिए। आप एक काम करें, वो हम्म, कराने चाहिए नहीं कराने चाहिए, मैं उस बहस में नहीं पड़ता, मैं हम्म, आपको खबर दे रहा हूँ, मैं हम्म, एक रिपोर्टर हूँ, एक हम्म, सहाफ़ी हूँ, हम्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मेरी खबर आज का देना आपने नोट कर लेना है, हम्म, ठीक है? और फिर मैंने आपसे पूछना है जब इलेक्शन नहीं होने, ये अगर इलेक्शन हुए, हम्म, अगर एक बार फिर अगर, तो वो दोनों समझे होंगे, मैं चारों समझे होंगे इकट्ठे होंगे, हम्म, सात कौमी समझे होंगे, दो दो टुकड़ों में इलेक्शन नहीं होने, सुप्रीम कोर्ट कह दे, आईएमएफ कह दे, अमेरिका कह दे, जो मर्जी कह दे, इलेक्शन जो हैं वो सारे इकट्ठे होंगे। मैं नहीं अपनी बात पे कायम हूँ और रहूंगा। नहीं जी, ये है जिद का मामला। वो जो है ना, इधर वाली साइड भी यही कहती है, पीडीएम वाले भी कहते हैं कि जज साहब जिद छोड़ दें। तो ये लगता है कि इन्होंने भी जिद लगा ली है। अब इस जिद में कौन जीतता है, ये तो वो मसल पावर पे बात आ गई ना, कि जिसका फिर ज्यादा तगड़ा होगा वो किसका है वैसे जीतेगा। तगड़ा, आपने बताना है मुझे भी। यार देखिए, मैंने ये एक्सप्लेन किया कल के दो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इस टाइम, पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट जा रही है, एक हमारी कन्वेंशनल, एक पैरेलल है। तो अब ये तो है मसल की, मुझे क्या पता कि किसको कितना सर जोर है। कन्वेंशनल तगड़ा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। नहीं कन्वेंशनल तगड़ा, तो उसको वो अपना तगड़ापन दिखाना पड़ेगा, और तगड़ापन जब वो दिखाएगा तो किसको दिखाएगा, सुप्रीम कोर्ट को। तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ये इतना आसान नहीं है, वो इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस ना। ये कहना आसान है, बट उसको जब आप इम्प्लीमेंट चले करने जाते देखते हैं हो, कासब क्या होता जजेस को अदारे के साथ आप क्या करोगे। है, ऐसे ही सो देखते हैं। वो एक अजीब सा वो हो जाता है, वो मुझे लगता है वो मुश्किल काम है। तो अब देखते हैं क्या होता है बहरहाल। आने वाले दिन जो है वो हमें बताएंगे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो किस तरह नहीं होंगे, अगर होंगे तो ये पार्टीज बायकआउट तो नहीं करेंगी पीडीएम वाली। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन द कमिंग डेज। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।